अभी वो जो आर्मी की रैली भर्ती आई थी जिसमें अग्निवीर क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी बता दो हमें ना। क्यों उसमें भर्ती नहीं होती थी क्या? क्यों करो ना उसमें रेगुलर। उसमें तुमने 1.5 साल तक भर्ती नहीं किया और उसमें युवाओं ने हंगामा क्यों किया? क्योंकि तुमने नियुक्ति ये जो अग्निवीर रहा है उससे पहले आर्मी के जो ज्वाइन लेटर आने के बाद तुमने भर्ती उनको वो कर दिया, निरस्त किया है। अग्निवीर योजना जो आई है उससे आप युवाओं को कितनी तकलीफ है? बहुत ज्यादा तकलीफ ये है कि देखिए एक लड़का कम से कम 4 साल ग्राउंड में दौड़ता है, खून पसीना बहाता है। 4 साल अगर मेहनत करके वो आर्मी में होता है, मेहनत करता होता है, तो उसे कितने साल देश का सेवा करने का मौका मिलेगा? 4 साल। और यहाँ उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ एक मंत्री विधायक बीजेपी का किसी भी पार्टी का हो, वो अगर बन गया तो जीवन भर पेंशन पाएगा। वो ये सही है कि गलत है? पेंशन बंद की जाए ये बोलो, सांसद हो चाहे विधायक, इनके बाप का बपौती न हो, इनका पेंशन बंद की जाए। चेहरा तो पहचानेंगे सब। 4 साल इसलिए है, मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए मेरी ये तभी जो है ठीक है, 4 साल में मैं देशभक्ति भी कर लूँगा, ठीक है, सेवा हो जाएगी मेरी देश की। उसके बाद अगर मेरी शादी हो जाएगी, ठीक है, अगर मैं आर्मी में रहूँगा तो मेरी शादी होगी। उसके बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जवाब फिर कौन देगा? इसलिए 4 साल किया गया कि आपकी देशभक्ति भी हो जाएगी। अगर आप में योग्यता है, अगर आप में योग्यता है तो आप 4 साल बाद फिर से एग्जाम दे के अगर उस काबिल हैं तो फिर से आगे भाई हो जाइए। और क्या? देखिए बड़ी बात तो ये है। नहीं, ये गलत बात है। मैं ये कहता हूँ किस आधार पे गलत बात बता रहा है? मैं बताता हूँ। देखिए अग्निवीर योजना के लेकर के बात हो गई। हम सुनिए हमारी बात हो गई, सुनिए हमारा प्रश्न सुन लीजिए, उसके बाद बात रखिएगा। हमने कहा अग्निवीर भर्ती योजना के बारे में बात की। अमित शाह जी ने कहा कि अग्निवीर भर्ती योजना की 4 साल की कार्यावधि जो पूरा कर लेंगे उन्हें अन्य सेवाओं में 10% रिजर्व दिया जाएगा। क्या ये सही नहीं है? ये बताइए, आप उनको 10% रिजर्वेशन देंगे। अभी जो रिजर्वेशन दिया उसमें भर्ती नहीं कर रहे हो तो उसको 10% कैसे दे के भर्ती कर दोगे? बताओ। अभी एक मिनट, अभी जो 27% भर्ती नहीं मिल पाएगी। एक मिनट, कैसे दे दोगे? आरक्षण के तहत भर्ती तो मिलती है। अभी उसके पहले भी आरक्षण है कि नहीं है? है आरक्षण ना? क्या दे रहे हो? 27 में दे रहे हो? 27 बता दो हमें। तुम दे रहे हो? अभी सिर्फ तुमने किसका दिया था? नीट के लिए दिया था, बस मेडिकल के लिए 27% दिया। बाकी राज्य में कहीं बता दो हमें, अगर 27% में और भर्ती हो रही तो बता दो हमें तुम। तो कैसे, जब तुम पहले से आधारित आरक्षण पे जब तुम नौकरी नहीं दे पा रहे हो तो फिर ऐसे कैसे दे सकते? हम कैसे मान लें? नहीं मान सकते। इसीलिए कहा कि पहले से निर्धारित आरक्षण के तहत जब आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो तो अग्निवीर अभियान योजना के तहत जो आपने आरक्षण का वादा किया है उसके तहत कैसे दे पाएंगे? नहीं, किसको नौकरी नहीं मिल रही? आप ये बताइए मुझे, किसको नहीं मिल रही? यहाँ पे सारे लोग जैसे घूम रहे हैं, ठीक है, मैं हूँ। अगर मुझे कुछ जॉब करनी है तो सबसे पहले मेरे में योग्यता होनी चाहिए। अगर मेरे में योग्यता है तो फिर जॉब क्यों नहीं कर रही? भैया जॉब नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, ये पूछिए इनसे कहाँ तक पढ़े। और मैं अभी जॉब नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ाई करता हूँ। मुझे पता है उसके लिए मुझे योग्यता चाहिए, है ना? अच्छा ये बताइए, आप मध्य प्रदेश के एक युवा हैं, आज के मध्य प्रदेश में क्या युवा खुश है? युवा क्यों नहीं खुश है भैया? आप 2047 तक वेट करिए, युवा खुश होता में भारत नंबर 1 पे होगा। आप ये बताइए, हमारी विदेश नीति आप देखिए, विदेश नीति आपको पता है ना? भारत की विदेश नीति पता है आपको ना? कितना ऊपर हो चुकी है? आप देखिए कितना भारत का नाम है। पहले यहाँ बम फूट रहा है, वहाँ बम फूट रहा है, यहाँ फूट रहा है, हर जगह फूट रहा था। अब देखिए बॉर्डर में चिन्हित हो जाते हैं, बॉर्डर में। और किसी भी देश के आर्मी जो अब अभी यहाँ पे बात चल रही थी कि ये क्यों आया 4 साल में, क्यों? अरे भैया 4 साल जैसी इनकी कोर्ट है, ये तो सस्ती है, तो गोली सीने के आर पार हो जाएगी, है ना? पर वही पैसा, जो सारा पैसा क्या होता है कि एक ही इंसान को जा रहा है, रिटायर होने के बाद भी उसको पैसा जा रहा है, तो वो वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। आपने उसी पैसे से पता है, आप अच्छे से जानेंगे तो जो फौजी का जो जूता होता है, जो उसका वेस्ट होता है, जो हेलमेट होता है, जो गोलियां होती है, जो बारूद है, जो लड़ने के लिए चाहिए, वो जरूरी है आपके लिए कि ये मुद्दा बनाना फालतू का? मैं चला जाऊंगा, ठीक है? बता दीजिए ना मुझे कि कैसे, बता दी मुझे कि रोजगार ये कैसे मुझे दे सकते हैं, दे दीजिए। मैं भैया की बात से ठीक है, सहमत हूँ। ठीक है, भैया बोल रहे हैं कि 4 साल नौकरी करने के बाद आएंगे तो सुनिए, मैं भैया की बात से सहमत हूँ कि बोल रहे हैं कि 4 साल नौकरी करने के बाद 10% आरक्षण के तौर पर उनको जॉब मिल जाएगा। ठीक है, हम भैया से ये पूछना चाहते हैं कि भाई अगर 4 साल ठीक तुमको आर्मी में ले रहे हो तो फिर उनको पेंशन क्यों नहीं दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो? अगर तुम एक विधायक को
जिंदगी भर अगर एक दिन के लिए अगर विधायक बन गया, आपको पता है हमारे संविधान में उसको जिंदगी भर पेंशन आप देते हो, जब तक मरता नहीं है तो फिर उसको क्यों नहीं दे सकते? जो 4 साल सेवा करता है उसको क्यों नहीं दे सकते? इनका वक्तव्य बिल्कुल सही है। अगर कोई विधायक है तो उसको जो पेंशन दी जाती है वो बंद की जानी चाहिए। पर जो है जैसे कि यहाँ पे आर्मी में होता है कि अगर कोई 15 से 16-17 साल अगर देश की सेवा करता है तो उसको पेंशन का अधिकार होना चाहिए। पर अगर कोई विधायक बन जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसे पेंशन का आधार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि सुनिए, हमारा क्वेश्चन है, आपने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश में युवा खुश है, आपने कहा, लेकिन अभी हफ्ते भर पहले की बात खुश नहीं है भैया मैं बता रहा हूं। हमारा सवाल नहीं पूरा हुआ, हमारा सवाल नहीं पूरा। मध्य प्रदेश में भाजपा के खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया, उन्होंने कहा कि कुल बेरोजगार जो पंजीकृत हैं उनकी संख्या 40 लाख, लेकिन हम इन 5 सालों में जो पूरा होने वाले हैं नौकरी दे पाए केवल 21 को, तब कैसे मान लें युवा खुश है? युवा क्यों खुश नहीं है मैं आपको बताता हूं कि आप जैसे पहले देखते होंगे, ठीक है, कि अभी मेरे पास कुछ भी रोजगार नहीं है। मेरा 200-300 डेली का कहां से आ रहा है भैया बताइए? मेरे घर में कोई काम नहीं कर रहा है। ऐसे हर घर का हाल है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर आपको जॉब करना है तो कहीं से भी मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगी। अगर जॉब मिलेगी कहाँ? इनसे पूछे इनके फादर क्या कर रहे हैं, जो गूगल है ना, आपका चश्मा ये भी ब्रांड होगा, ठीक है ना? आपके पिताजी कोई नॉर्मल इंसान नहीं, मेरे जस्ट मैं बता रहा हूँ, अभी देखिए सुनिए, अभी युवाओं के बीच की बात हो रही है, थोड़ा होने हम आपको बता दें, यहाँ मेन क्या, शिक्षा, बेरोजगारी, लाइट, पानी, इसकी सुविधा नहीं है बिल्कुल। मेन मुद्दा ये है। शिक्षा आप देखा जाए तो मोदी सरकार में ऐसा हो रहा है, 8वीं तक बच्चा ऐसे पास हो रहा है, कुछ नहीं जान रहा, उससे अपना नाम लिखना भी नहीं आ रहा। मेरे से पूछे, मेरे गांव में चले, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको बताया जाए, सुनो, मैं भी केमिकल मैकेनिक से इंजीनियर हूँ, ठीक है ना? 8,000 की नौकरी करता हूँ, मेरी शादी हो गई है। 8,000 में क्या कर सकता हूँ? मैं बीबी खुवाऊंगा कि मैं खाऊंगा? बताइए, इतनी बेरोजगारी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है, ये बताइए, बीजेपी अब्बा ने बेरोजगारी थी तो पहले क्यों, जब कांग्रेस की सत्ता थी तब इन्होंने क्यों नहीं ले ली थी? अरे हमें सरकार से मतलब नहीं, हमें अब्बू, इनके अब्बू रोजगार लेके पैदा करते हैं, हमें ये बताइए, सत्ता में हम पैदा नहीं हुए थे भैया, तो कहाँ से नौकरी मांग लेते? ये चुनाव आने वाला है, हमारा मध्य प्रदेश का युवा आपस में ही लड़ रहा है, तो भारत नौजवानों का देश है, वो भारत को आगे कैसे ले? लड़ इसलिए रहा है, लड़ इसलिए क्योंकि अंधभक्तों की कमी नहीं है। अंधभक्तों कहते हैं, बता दीजिए। अंधभक्त उसे कहते हैं जो दिखाई दे कि मेरे पास फटा कपड़ा है, मेरे पास फटा कपड़ा है, फिर मैं बोलूं कि मैं आपके कहने का मतलब ये भाई साहब अंधभक्त है। हमको दोष नहीं दे रहे हैं, दोष नहीं दे रहे हैं हम किसी को पर्सनल। लेकिन हमारा एक सवाल ये बताइए, इस टाइम पे बीजेपी क्या कर रही? विकास यात्रा, काहे का विकास यात्रा? विकास यात्रा हमारे यहाँ रीवा जिले में बदवार गाँव, गुड़ विधानसभा बदवार ग्राम से मैं आता हूँ, ग्राम पंचायत बदवार से। आप काहे की विकास यात्रा निकाल रहे हैं भाई? ये बताओ, हमारे गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है, शिक्षा की व्यवस्था जो आप बात कर रहे हैं ना, काहे की शिक्षा व्यवस्था 0% है। अभी हमारे गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल बनी है जिसका शिलान्यास अभी हाल ही में हुआ है। राजेंद्र शुक्ला, जनार्दन मिश्रा गए थे। जनार्दन मिश्रा कितना 2 पंचवर्षीय हो गया ना, सांसद बने। मेरे गाँव में एक भी दिन गए हैं, मेरे विधानसभा में मैंने देखा उनको कहीं। कब जाते हैं? जब आखिरी चुनाव के। तो काहे के लिए विकास यात्रा? अब रही बात, आप किसकी मेडिकल की बात करते हैं? कौन सी मेडिकल की बात?